हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद। दोस्तों, अगर आपका कोई काम बैंक से है और बैंक अधिकारी उस काम को नहीं कर रहे हैं, आप बार बार बैंक के चक्कर लगाकर परेशान हो गए, उसके बावजूद भी बैंक आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए बैंकिंग लोकपाल में किसी भी बैंक की शिकायत कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करने के लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं, यही काम आप अपने मोबाइल से अपने घर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अब बैंकिंग लोकपाल होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। बैंकिंग लोकपाल, या इसे इंग्लिश में कहें तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया एक शिकायत निवारण सिस्टम है, जिसमें आप किसी भी बैंक से संबंधित शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। अगर कोई बैंक आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं करता है या गलत व्यवहार करता है, तो आप इस बैंकिंग ओम्बुड्समैन में ऑनलाइन शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल में आप बैंक द्वारा गलत चार्जेस लगाना, लोन से जुड़ी परेशानियां, एटीएम या डेबिट कार्ड से पैसा कट गया लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई फ्रॉड, चेक क्लियरेंस में देरी, क्रेडिट कार्ड से संबंधित समस्याएं, बैंक खाता खोलने में अनावश्यक देरी, बैंक द्वारा सही जानकारी न देना या गलत व्यवहार करना आदि संबंध में आप बैंकिंग लोकपाल में उस बैंक की शिकायत कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि हम शिकायत कब कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल में आप तभी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जब आपने पहले उस बैंक में एक लिखित में आवेदन दिया हुआ हो और बैंक उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हो और 30 दिन का समय व्यतीत हो चुका हो, तभी आप बैंकिंग लोकपाल में उसकी शिकायत कर सकते हैं। या बैंक कोई जवाब तो दे रहा है लेकिन वो जवाब संतोषजनक नहीं है, तब भी आप बैंकिंग लोकपाल में उसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप ईमेल के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर भी आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज कराएंगे उस संबंध में बताऊंगा। बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करने के लिए आपको जो आवश्यक दस्तावेज चाहिए वो ये है कि सबसे पहले आपने जो बैंक में शिकायत दर्ज कराई थी प्रबंधक को, उसकी कॉपी चाहिए। अगर प्रबंधक ने उसके संबंध में आपको कोई रिप्लाई दिया हो तो उसकी कॉपी चाहिए। आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ चाहिए और शिकायत का पूरा विवरण चाहिए। तो बिना कोई देर लगाए आइए हम देखते हैं कि सीएमएस पोर्टल पर हम बैंकिंग लोकपाल में हमारी किसी बैंक की शिकायत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल में अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल का कोई वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। मैं अपने मोबाइल में गूगल क्रोम वेब ब्राउजर को ओपन करता हूं और इसके सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है CMS स्पेस RBI। यहाँ पर ये जो पहले नंबर पर ये जो वेबसाइट है cms.rbi.org.in, आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है फाइल अ कंप्लेंट, तो हम इस पर टैप करेंगे शिकायत को दर्ज करने के लिए। यहाँ पर हमें ये जो कैप्चा कोड है इसे एज इट इज फिल करके नेक्स्ट पर टैप करना है। तो मैं यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल कर देता हूँ और फिर ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर टैप करते हैं। अब ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी, तो हमें यहाँ पर जो शिकायत करता है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। तो मैं यहाँ अपना नाम और मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ और फिर गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पर टैप करके एक ओटीपी प्राप्त करता हूँ। जो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर एंटर किया है उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर यहाँ पर वैलिडेट का जो ऑप्शन है इस पर टैप करते हैं। इस प्रकार आपके सामने कंप्लेनेंट की डिटेल्स का जो आगे का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस लिखना है। ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लिखें या नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ताकि जो कंप्लेंट की जो डिटेल्स है और उसकी जो अपडेट्स है वो इस ईमेल पर प्राप्त होती रहेगी। इसके बाद में कंप्लेनेंट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसकी आपको यहाँ पर एंट्री करना है। जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं इंडिविजुअल की एंट्री करूँगा। अगर आप एसोसिएशन है, पीएसयू है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई कंप्लेंट है तो वो, या सीनियर सिटीजन है, या जैसी भी आपकी स्थिति हो इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं इंडिविजुअल हूँ इसलिए मैं यहाँ पर
पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में मेरी एज यहाँ पर मुझे लिखना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगला जो ऑप्शन है कि आप किस स्टेट से रहने वाले हैं, तो मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मैं मध्य प्रदेश का सिलेक्शन करता हूं। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन अगले कॉलम में करना है। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस लिखना है, तो आप अपना जो पूरा एड्रेस है वो यहां पर लिख दें, मैंने लिख दिया। पिन कोड लिखना है। अब ये जो एंटिटी नेम जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको उस बैंक का नाम सिलेक्ट करना है जिस बैंक के खिलाफ आप शिकायत करना चाहते हैं। तो ये पूरी लिस्ट आएगी सारी बैंक की, यहाँ पर आपको उस बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, या अगर आप उसके कुछ अक्षर लिखकर भी सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ अक्षर लिख के सर्च कर लेता हूं। यहाँ पर मैंने उस बैंक को सिलेक्ट कर लिया जिसकी मुझे शिकायत करना है। इसके बाद नीचे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उसका आंसर जो भी हो वो आपको देना है। सबसे पहला जो प्रश्न है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो क्या क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। अगर आपकी यस है तो आप यस सिलेक्ट करें, नहीं तो आप नो सिलेक्ट करें। मेरी क्रेडिट कार्ड से संबंधित कंप्लेंट नहीं है तो मैं नो सिलेक्ट करता हूं। इसके बाद में एंटिटी स्टेट, यानी वो बैंक किस स्टेट में है, तो आपको उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, उस बैंक की जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है। उसके बाद में ब्रांच, उस ब्रांच को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका जो कंप्लेंट है वो किसी कोर्ट के अंदर विचाराधीन तो नहीं है, तो मेरा केस में नहीं है तो मैं नो को सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैं नो को सिलेक्ट करूंगा तो फिर अगला प्रश्न मेरे सामने आएगा। अगला जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि इस कंप्लेंट को आप किसी एडवोकेट के थ्रू हैंडल करेंगे या खुद से करेंगे। तो मैं किसी एडवोकेट के थ्रू इसे हैंडल नहीं करूंगा, मैं खुद इसे हैंडल करूंगा, तो मैं नो को सिलेक्ट करता हूं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इसी कंप्लेंट को पहले भी कभी बैंकिंग लोकपाल में किया है या अंडर प्रोसेस है। तो मैंने कभी पहले नहीं की है कंप्लेंट, तो मैं नो को सिलेक्ट करता हूं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो कंप्लेंट है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से रिलेटेड है, यानी आप किसी बैंक के कर्मचारी हैं और उस बैंक की शिकायत करना चाहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है मेरे केस में, तो मैं यहाँ पर नो को सिलेक्ट करता हूँ और फिर नेक्स्ट पर टैप करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस बैंक के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, क्या आपने उनको पहले लिखित में कोई शिकायत या कुछ आवेदन दिया है। तो आपने अगर आवेदन दिया है तो आप यहाँ पर यस को टैप करेंगे और आपको देना ही चाहिए। उसके 30 दिन बाद ही आप ये कंप्लेंट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर यस को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं यस को सिलेक्ट करूंगा तो फिर अगला जो प्रश्न आएगा कि वो कंप्लेंट आपने उस बैंक को कब की थी, वो आवेदन आपने उस बैंक को कब किया था। उस डेट को हम यहाँ पर फिर सिलेक्ट करेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि कंप्लेंट आपकी 30 दिन पहले की हुई होनी चाहिए तो ही यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी। तो मैं यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो मैंने जो कंप्लेंट की थी वो मैं 1 नवंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो कंप्लेंट आपने की थी उसकी एक जो पीडीएफ फाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। वो फाइल 2 MB से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। सिलेक्ट फाइल पर टैप करेंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे और आपने जो पीडीएफ जो बना रखी है उस पीडीएफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ये जो अपलोड का जो ऑप्शन है इस पर टैप करेंगे। अपलोड हो चुकी है। अब हम आगे स्क्रॉल करेंगे हमारी स्क्रीन को। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो कंप्लेंट की थी उस कंप्लेंट का बैंक के द्वारा आपको कोई रिप्लाई दिया गया था या नहीं दिया गया था। अगर आपको रिप्लाई बैंक ने दिया हो तो आप उसकी भी पीडीएफ बना लें और यस ऑप्शन को टैप करेंगे। तो जैसे ही आप यस को टैप करेंगे तो बैंक ने आपको रिप्लाई कब दिया था और उसकी कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगी। अगर आपको बैंक ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है तो आप ये जो नो वाला ऑप्शन है इसको टैप कर देंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि आपने इस संबंध में बैंक को कोई रिमाइंडर किया है क्या। अगर आपने कोई रिमाइंडर किया है तो आप यस को टैप करेंगे। यस को टैप करने के बाद में वही ऑप्शन ओपन होंगे कि आपने वो रिमाइंडर कब किया, किस तारीख को किया और उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको यहाँ से अपलोड करना होगी। लेकिन मैंने रिमाइंडर नहीं किया है तो मैं नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो सवाल है कि बैंक के साथ ये जो कंप्लेंट आप कर रहे हैं उसका डिस्प्यूट का डेट क्या है, वो कब उत्पन्न हुआ, आपका जो कारण है वो कब उत्पन्न हुआ। तो उस डेट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया।
अगर आपकी शिकायत वॉलेट से संबंधित है तो आप यस या नो जैसी भी स्थिति हो उसको सिलेक्ट करें। मेरी नो की स्थिति है तो मैं यहाँ पर नो को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में फिर आपकी जो कंप्लेंट है वो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट की है तो मेरी नो है, मैं यहाँ पर नो को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है आपके एटीएम, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर अपने एटीएम या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का कोई नंबर यहाँ पर नहीं लिखें। फिर इसके बाद में लोन या डिपॉजिट अकाउंट का नंबर। अगर आपकी शिकायत लोन अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट से संबंधित है तो आप यहाँ पर उस अकाउंट का नंबर जरूर लिखें। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको कंप्लेंट कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। आपकी कंप्लेंट किस कैटेगरी की है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। एटीएम या डेबिट कार्ड से रिलेटेड है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड है, लोन्स या एडवांस से रिलेटेड है। जो भी आपकी स्थिति हो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे। या फिर आपके खाता संचालन में आ रही किसी दिक्कत से संबंधित है तो आप यहाँ पर ओपनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट इसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में कंप्लेंट सब कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, करंट अकाउंट से संबंधित, फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, केवाईसी, बहुत सारे फीस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मेरी जो कंप्लेंट है वो सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है तो मैं सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में सब कैटेगरी 2, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। आपके केस में जो ऑप्शन आपका हो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे अकाउंट डिटेल, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, पेन, ईटीसी नॉट अपडेटेड, अकाउंट ओपन विदाउट कंसेंट, इस टाइप के बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। आप अपने से रिलेटेड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा जो ऑप्शन है वो ये है कि अकाउंट डिटेल में एड्रेस और ईमेल, मोबाइल नंबर ये अपडेट नहीं हो पा रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपकी जो कंप्लेंट है आप उसको 2000 वर्ड्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप इसे लिख लें। मैं अभी यहाँ पर आपको बताने के लिए कुछ भी लिख देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। फिर ये जो ऑप्शन आ रहा है कि आपके कितने रुपये की क्षति यहाँ पर हुई है तो आप उस अमाउंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन वो जो क्षति है वो आपकी उस शिकायत से संबंधित ही होना चाहिए। उसके बाद में आपको कंपनसेशन की राशि यहाँ पर लिखना है जो अधिकतम 20 लाख रुपए तक की हो सकती है। उसके बाद में फिर आपको मेंटल हरासमेंट और जितनी भी जो तकलीफ बैंक की वजह से हुई है आप उसका भी हर्जाना यहाँ पर मांग सकते हैं। आप उसकी अमाउंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर फिर आपको अपलोड डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। अगर आपने जो ऊपर जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके अलावा भी आपको और कोई डॉक्यूमेंट आपने बैंक से पत्राचार किया है या और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट फाइल का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके आप उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और फिर अपलोड वाला जो ऑप्शन है इसको टैप करके यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। वो याद रखें कि यहाँ पर हम 10 फाइल तक अपलोड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 MB तक की होना चाहिए। इससे ज़्यादा का हम अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी और के माध्यम से कंप्लेंट को हैंडल करवाना चाहते हैं तो आप जैसे ही यस पर टैप करेंगे तो फिर आपको उस व्यक्ति का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका खुद का पता, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ये सारी डिटेल हमको डालना होगी। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी कंप्लेंट को खुद हैंडल करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर नो के ऑप्शन को टैप कर देता हूँ। फिर यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन है आप इसको एक्सेप्ट करते हुए इस चेक बॉक्स को टिक लगाएंगे और रिव्यू एंड सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर टैप करेंगे। आपके सामने इस प्रकार से आपकी जो एप्लीकेशन है, जो कंप्लेंट है, उसको रिव्यू करने का एक ऑप्शन आएगा। आप इस पूरी एप्लीकेशन को पूरा सब पढ़ लें। आपने जो जो डिटेल्स डाली हैं वो सारी सही है या उसमें कुछ एडिट करना है। अगर एडिट करना है तो हम बैक जाकर एडिट भी कर पाएंगे। आप इस पूरी डिटेल को अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर सबसे लास्ट में जो बैक का ऑप्शन है आप इससे बैक जाकर इसमें एडिट कर सकते हैं अगर आपको कुछ अपनी कंप्लेंट में चेंजेस करना है। लेकिन अगर आपकी कंप्लेंट पूरी सही है, आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो ये जो सबमिट का जो ऑप्शन है जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने एक कंप्लेंट नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। उस कंप्लेंट नंबर को आप नोट करके रख लें ताकि आप भविष्य में अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकें कि कंप्लेंट किस स्थिति में चल रही है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप उस कंप्लेंट नंबर से ट्रैक कैसे करेंगे। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा बैक हो जाता हूँ। कंप्लेंट ट्रैक करने के लिए आप सबसे पहले इस वेबसाइट का जो होम पेज है इस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है ट्रैक योर कंप्लेंट, हम इस पर टैप करेंगे।
और यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को लिखेंगे जो मोबाइल नंबर हमने कंप्लेंट करते समय रजिस्टर्ड किया है। और गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पर टैप करेंगे। एक ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे लिखकर हम वैलिडेट पर टैप करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। अब आपने जो जो कंप्लेंट कर रखी है उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। क्योंकि मैंने उस कंप्लेंट को अभी सबमिट नहीं किया था इसलिए यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो हम जो जो कंप्लेंट करेंगे उसका ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर आ जाएगा, उसका कंप्लेंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो हम उस कंप्लेंट नंबर को टैप करके पता कर सकते हैं कि हमारी कंप्लेंट किस स्टेज पर चल रही है, उसमें क्या प्रोसेस हो रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।